हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। यह बीएड का क्वेश्चन पेपर है जो कि अगस्त 2022 में आया हुआ है। ओके, टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 80 मार्क्स के और टाइम होती है 3 आवर्स। ओके, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी होता है। ओके, हम हर क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट किस तरह से करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जिनके अंदर आपको दिखेंगे ए बी सी एंड दिस इज द डी। ठीक है, ये 4 शॉर्ट नोट्स है 4 मार्क्स के। टोटल 16 मार्क्स के आपके 4 शॉर्ट नोट्स हैं जो कि कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब बचे टोटल 4। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चंस है वो आपके दिए गए हैं। ये यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 में 2 क्वेश्चंस, यूनिट 3 में 2 क्वेश्चंस एंड यूनिट 4 में 2 क्वेश्चंस। ये सारे 2 क्वेश्चंस में आपको कोई 1 करना है। ठीक है, हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चंस करने हैं, तो टोटल चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन जो आपका था, टोटल मिलाकर हो गए 5 क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो शॉर्ट नोट्स है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। देखिए, 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए आपके जो आंसर्स होंगे वो मिनिमम 1 पेजेस के होने चाहिए। मिनिमम 1 पेजेस, मैक्सिमम 1.5 पेज, बट उससे ज़्यादा आप मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मिनिमम 1 पेज लिखना। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। यहाँ पे सोशल साइंस जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आपको बतानी है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का सपोज मीनिंग या नेचर आप लिख रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया है सिर्फ आप वही डालोगे। आपने 1 या 2 लाइन का आपको यह ज़रूर मेंशन करना है कि सोशल साइंस होता क्या है। ठीक है, शुरू में आपने लिखा सोशल साइंस, हाइफन दिया, और फिर आपने बताया कि सोशल साइंस है क्या। ठीक है, सोशल साइंस में हम क्या क्या सब्जेक्ट्स को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद आप उसके नीचे 2 से 3 लाइन ये मेंशन करने के बाद आपने हेडिंग दी ऑब्जेक्टिव्स, और फिर ऑब्जेक्टिव्स के आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा जितने नंबर के क्वेश्चंस हैं उतने ही पॉइंट्स मेंशन करने की। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर लिखने को बोला जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पूछा गया है वही लिखोगे। हाँ, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, उसके आगे पीछे बाहर अंदर की चीज़ें नहीं लिखनी है, बस वो लिखना है जो पूछा गया है, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट में आप सिर्फ कम्युनिटी क्या है वो नहीं बताओगे, आपको ये भी बताना है कि कम्युनिटी की नीड क्यों होती है, कम्युनिटी का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में किस तरह से कोई भी पर्सन अपने आप को एडजस्ट करता है या अपने आप को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। और भी बेटर होगा कि आप इन चीज़ों को पैराग्राफ वाइज मेंशन करो या फिर पॉइंट वाइज। नंबर 1 में आपने इसका नेचर लिखकर आपने फिर कुछ लाइन मेंशन कर दिया, उसके नीचे फिर आपने इंपॉर्टेंस लिखकर कुछ लाइन मेंशन कर दिया, और ये सारी चीज़ें 2 लाइंस की जब आप फिल करोगे ना, तो ये 1 पेज में आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं जब आप सोशल साइंस पढ़ाते हो। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपकी सोशल साइंस से ही रिलेटेड होनी चाहिए। जब आप सोशल साइंस पढ़ाते हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स। ठीक है, फील्ड ट्रिप्स करने का क्या मतलब हुआ कि जब हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, सोशल साइंस में चूँकि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, सिविक्स आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं। सपोज आप ज्योग्राफी किसी को पढ़ा रहे हो, उसमें आप किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो आपको ये बताना है कि जब आप सोशल साइंस पढ़ाते हो तो उसमें जब आप
फील्ड ट्रिप्स का नॉलेज देते हो। मतलब आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो बुकिश लैंग्वेज में, उसका जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो, मतलब उस चीज़ को जब आप बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाते हो कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ जाकर, वहाँ विज़िट कर, वहाँ कम्युनिकेट कर, जब आप दिखाते हो तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, एक अलग असर डालती है। मतलब बुक में लिखे गए शब्द वो किताबी भाषा हो जाते हैं, बट जब आप फील्ड ट्रिप देते हो तो वो क्या हो जाती है, एक जीवित भाषा बन जाती है। तो इससे लोगों को अच्छे से, बच्चों को अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो इस तरह से आपको फील्ड ट्रिप्स के बारे में बताना है कि यह क्यों किया जाता है, और साथ ही उसके बाद आपको ये मेंशन करते हुए बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारा क्या है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस एंड स्कोप। मीनिंग पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मीनिंग में सबसे पहले आपने कुछ लाइंस में बताया कि सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस के अंदर हम क्या क्या सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, साथ ही आप कुछ साइंटिस्ट के डेफिनेशंस भी मेंशन करना। इस तरह से आप 1 पेज आपने लिख दिया। सेकंड पेज में आप ये मेंशन करोगे कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी पर्टिकुलर टर्म के बारे में जब आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया आप वही लिखोगे। मीनिंग यहाँ पूछा गया है तो सिर्फ मीनिंग नहीं लिखना है, मीनिंग के अंदर में आपको नेचर भी बताना होगा, इम्पोर्टेंस भी बतानी होगी। ठीक है, दूसरे पेज में आपने सपोज इम्पोर्टेंस बता दिया। थर्ड पेज में आपने स्टार्ट किया स्कोप बताना। ठीक है, तो स्कोप के बारे में आपने लिख दिया। स्कोप में आपको क्या लिखना है कि जो सोशल साइंस है उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या होता है। स्कोप मीन्स यही कि आप उस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेज में आप ये मेंशन कर देना इसका कंक्लूजन क्या होता है। मतलब सोशल साइंस को टीच करने के बाद या पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखते हैं और एक टीचर बच्चों को क्या सिखाते हैं। मतलब शॉर्ट में, इन शॉर्ट सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको कंक्लूजन में डालनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है 16 मार्क्स। यह जो क्वेश्चन है टोटल 16 मार्क्स का होता है, जिसके लिए मिनिमम आपको 4 पेजेस फिल करने हैं, मिनिमम, और मैक्सिमम 5। बट 5 से मोर देन होना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 16 मार्क्स के लिए 4 to 5 पेज मच मोर इनफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल साइंस। देखिए, ये जो टैक्सोनॉमी है ना, आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, ये उन्हीं के बारे में मेंशन करना है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उस क्षेत्र में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्या यूज़ है। ये था यूनिट 1 से हमारे 2 क्वेश्चंस थे। इन दोनों में आपको जो आता है आप कोई 1 करके आना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर एंड स्टेप्स ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस। देखिए, यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है तो सबसे पहले आप बताओगे कि पेडागॉजिकल एनालिसिस होता क्या है, यह क्यों किया जाता है। ठीक है, दूसरा आप बताओगे कि इसका नेचर क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ये नेचर में आप ये भी डाल दोगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद स्टेप्स में आपको डालने हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और ये किस तरीके से किया जाता है। सपोज जब आप पेडागॉजिकल एनालिसिस करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कंटेंट का एनालिसिस किया जाता है, टीचिंग का मेथड यूज़ किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग्स की नीड क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो बतानी है, और साथ ही आप कुछ लाइंस पे ये भी बताओगे कि लेसन प्लान क्यों करता है। ठीक है, क्या है ये। दूसरा, सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड प्रिपेयर अ लेसन प्लान। देखिए, सपोज आपने अपनी चॉइस की एक सब्जेक्ट ली सोशल साइंस, जिसमें आपने एक टॉपिक लिया इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, 1857 में होने वाला जो इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो टॉपिक लिया आपने। ठीक है, तो वो उस टॉपिक को जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उससे पढ़ाने से पहले आप किस तरह से उसका लेसन प्लान करोगे। तो लेसन प्लान में सबसे पहला आप ये डालोगे कि AV एड्स कैसे दिए जाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। उसके बाद उसका एम क्या होगा, स्पेसिफिक एम क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज को किस तरह से टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसे प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो लेसन प्लान के अंदर आती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। यूनिट 3 में है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन मीन्स जब एक करिकुलम को रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, उसे तैयार करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस एनी 2 स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इन डिटेल। सोशल साइंस को जब आप टीच करते हो तो आप किसी 2 स्किल्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, बताना है कि किसी 2 स्किल्स के बारे में बताइए जो आप सोशल साइंस पढ़ाते वक्त यूज़ करते हो। सपोज़ पहला हो गया लेक्चर। ठीक है, आपको बताना है कि ये लेक्चर मेथड जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। दूसरा आप बता दोगे डिमोन्स्ट्रेशन में आप किस तरह से डिमोन्स्ट्रेट करोगे चीज़ों को, रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें आप किन किन चीज़ों का यूज़ करोगे, किस तरह से आप डिमोन्स्ट्रेशन आप प्रिपेयर करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तीसरा वैसे क्वेश्चनिंग आता है, बट आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्किल्स पूछी गई हैं, तो आप सिर्फ कोई 2 ही लिखना। दूसरा क्या है, देखिए यूनिट 4 का क्वेश्चन है डिस्कस सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त जो सोर्स मेथड यूज़ किया जाता है, सोर्स मेथड कहने का मतलब कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जब आप सोशल साइंस टीच करते हो तो चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हो, जो भी मटेरियल आपके पास प्रोवाइडेड है उन्हें आप किस तरह से यूज़ करके बच्चों को उसका सही नॉलेज दोगे ताकि बच्चे उन चीज़ों को समझ सके और अपनी लाइफ में उसे यूज़ कर सके। देखिए, टीचिंग का हमारा पर्पज़ ही यही होता है कि हम जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वो उन्हें यह समझाना है कि वो इस शिक्षा का स्कूल से निकलने के बाद वो किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो स्कूल आए, स्कूल ख़त्म हुई, उन्होंने कुछ पढ़ा और बस चीज़ें फिनिश। नहीं, चीज़ें वो जर्नी फिनिश होने के बाद वो किस तरह से अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे, यही मेन मोटिव होता है किसी भी टीचिंग का। तो आपको यहाँ ये बताना है कि जब आप टीचिंग सोशल साइंस टीच करते हो तो जो आपके पास मेथड प्रोवाइडेड है उनका यूज़ करके आप बच्चों को किस तरह से चीज़ों को ईजिली समझा सकते हो। साथ ही आपको ये बताना है कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, सोर्स मेथड क्या है आप पहले ये बताओगे, फिर बताओगे कि सोर्स मेथड का स्कोप क्या है, किस तरह से बच्चे इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप बताओगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब सोर्स मेथड का यूज़ क्यों करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसके सारे स्टेप्स बताने हैं। तो जब आप इसके स्टेप्स मेंशन कर रहे होगे तो आप साथ में सबसे पहले आप ये बताओगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, क्यों तैयार किया जाता है। दूसरा आप बताओगे कि इसकी नीड क्यों होती है। साथ ही आपको ये बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स में स्टैंडर्डाइज्ड और जो टीचर मोड होता है ना, ये आपको मेंशन करना है। साथ ही आपको बताना है कि एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो आपने देखा, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब भी पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया है बस वो बताना है, हाँ उससे रिलेटेड चीज़ें ही बतानी है। ठीक है, बट पॉइंट बाय पॉइंट आपको उनसे जुड़ी चीज़ों को मेंशन करना है। इससे अच्छे मार्क्स आते हैं, बिलीव मी, इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक को आप कैटेगराइज करते हो ना, तो एग्जामिनर को चेक करने में स्पेशली बहुत ही सुविधा होती है और एग्जामिनर खुश तो आपके मार्क्स तो ऐसे ही अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई श्योर करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून विद द न्यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।